इस लेक्चर में हम बात करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा। तो बेसिकली 8 टाइप्स के ऑपरेटर होता है जावा में। हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑपरेटर होता है क्या है। तो जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो एक्सप्रेशन में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेटर। ओके, सो समटाइम कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है। जैसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें दो ऑपरेंड लगेंगे। और जैसे कोई भी ऑपरेशन जो नॉर्मली हम डिवाइड लिखते हैं या फिर हम कुछ लाइक लॉजिकल बिटवाइज एंड कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दो ऑपरेंड की हमें जरूरत है। बट कुछ कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हम जैसे निगेशन कर रहे हैं ए का, मतलब हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम नॉट ऑफ ए करते हैं, लाइक ए को अगर वैल्यू जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसा होता है कि ए प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस ए। तो इस तरह के भी कुछ क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं जिनको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत होती है। सो एक ही ऑपरेंड की जब जरूरत होती है तो इसी को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। और जिनको दो ऑपरेंड की जरूरत होती है मिनिमम, उनको हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो मोस्टली सारे बाइनरी ही होते हैं जो आपको दिख रहे हैं 2 से लेके 8 तक। और यूनरी ऑपरेटर में हमें प्लस प्लस, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट देखना है। तो इस लेक्चर में सबसे इजी वाले ऑपरेटर की बात करते हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और हम यूज करेंगे एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम कुछ और ऑपरेटर का डिस्कशन करते होंगे, ठीक है। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, ठीक है। तो इसमें आपका आता है प्लस ऑपरेटर, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, उसके साथ साथ एक मॉडुलस। मॉडुलस या शॉर्टकट में आप उसे मॉड ऑपरेटर भी कह सकते हो। तो हमें पता है प्लस कैसे काम करता है। जैसे इफ आई से कि इंटीजर यहाँ पर a इक्वल टू 5 है, और लेट्स से 5 की जगह पे 50 कर लेते हैं, ठीक है, 50 कर लेते हैं। और b का वैल्यू यहाँ पे जैसे 10 है, ठीक है। सो हम कुछ यहाँ पे काम करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि c इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस कैसे काम करेगा, एज अ एडिशन ऑपरेटर। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे a इंटीजर है, b इंटीजर है, तो प्लस ये आपका कॉन्कैट नहीं करेगा, एज अ एडिशन करेगा दो नंबर की। तो 50 प्लस 10 कितना होता है, 60। तो c को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आई विल गेट अ 60 एज आउटपुट। उसी तरह से अगर मैं a माइनस भी यूज करता हूँ और अगर मैं c को प्रिंट करता हूँ तो माइनस हमें दो नंबर का सब्सट्रैक्शन रिटर्न करता है। और 50 माइनस 10 अगर करते हैं तो वी विल गेट 40 एज एन आउटपुट। उसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज करता हूँ तो हमें ये प्रोडक्ट देता है दो नंबर का, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इक्वल टू 500। और उसी तरह से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ये भी एकदम ईजी है, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशंट मिलता है, लाइक 50 डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 10 5 जा 50। So we will get a 5 as a output. Now what is modulus operator? It might be a new for us but बहुत easy है। देखिए modulus क्या करता है, it will return the remainder of the expression. It will return the remainder of the expression. For example, जैसे अगर मैं यहाँ पे यही example अगर लिखता हूँ a mod b, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से कि a को अगर मैं b से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, ठीक है। सो दैट मीन्स 50 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आता है। सो ऑब्वियसली बात है 10 5 जा 50 और रिमाइंडर आएगा 0। ओके, बट इसी तरह से अगर मैं कुछ और एक्सप्रेशन लेता हूँ, जैसे 52 मॉड 10, ये कितना देगा हमें, ये देगा हमें 2, बिकॉज 10 5 जा 50 और बचे कितने 2। उसी तरह से एक तो और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 58 मॉड 10, तो यहाँ पर 10 से जब 58 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें 8 मिलेगा। उसी तरह से एक और कोई नंबर लेते हैं 18 और हम 4 से करते हैं डिवाइड। सो 4 4 जा 16, बचे कितने 2, लाइक 19 मॉड 3 किया यहाँ पर, तो 3 6 जा 18, बचे कितने 1। इस तरह से हमें ये रिमाइंडर देता है। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हमारे पास जो डिविडेंड होता है वो छोटा होता है, डिवाइजर बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कुछ उल्टा लिखता हूँ, देखिए पहले मैं सिंपल लिखता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 8 मॉड 3, सो यू कैन से 3 2 जा 6, बचे 2। बट अगर ये 3 मॉड 8 होता है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे हमारा जो 3 है वो छोटा वैल्यू है और 8 बड़ा है। तो आपको पता है सॉल्व हम नॉर्मल लाइफ में कैसे करते हैं। सो हम सबसे पहले 0 का डिवीजन करते हैं और बचे कितने 3, तो आपको मिलेगा 3 एज आउटपुट। उसी तरह से अगर मैं और एक दो एक्सप्रेशन लिखता हूँ, जैसे 4 मॉड 17, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 17 इधर आ जाएगा,
0 का भाग जाएगा और आपका 4 एज इट इज आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली जब ये छोटी वैल्यू होती है तो यही हमें एज आउटपुट मिलता है, यही आपको हमें आउटपुट मिलता है। बाकी देखिए नॉर्मल जब रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब वैल्यू छोटी होती है डिवाइड करने वाली जो हमारा ये होता है डिविडेंड होता है, जब वो छोटा हो जाता है तो हमारा डिविडेंड ही हमें क्या मिलता है, एज अ रिमाइंडर मिलता है, क्योंकि हम इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। सो होप सो आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। तो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर तो एक ही होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो ऐसे एक ही होता है, जो होता है हमारा इक्वल टू, जो होता है हमारा ये वाला सिंबल, ठीक है। बट इसके कुछ फ्लेवर्स भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इक्वल टू काम करता है आपका राइट टू लेफ्ट। इसका क्या अर्थ होता है, राइट टू लेफ्ट, इसका क्या अर्थ होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू बी, और यहाँ पे हमारे पास इंट a में लेट से 5 है और b में 10 है, तो हम यहाँ पे पूछना चाहते हैं आपसे कि यहाँ पे 5 वैल्यू 10 में जा रहा है या 10 वैल्यू 5 में जा रहा है। मतलब a में एग्जैक्टली क्या जाएगा, 10 जाएगा, या मतलब ये वैल्यू a की b में जाएंगी या b की वैल्यू a में जाएगी। तो ये डिपेंड करेगा उसके काम करने के तरीके पे। ये काम करता है राइट टू लेफ्ट, दैट मीन्स इक्वल टू का राइट हैंड पार्ट जाएगा a के अंदर, दैट मीन्स जो b की 10 वैल्यू थी अब वो a में आ जाएंगी, तो a का जो वैल्यू है वो अभी अपडेट हो जाएगा किसके साथ, 10 के साथ। वेरी सिंपल। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू और मॉडुलस इक्वल टू। ये क्या होता है, तो जब हमारा राइट वाला ऑपरेटर, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ s इक्वल टू एस प्लस आई, ये हम फॉर लूप में बहुत बार लिखने वाले हैं, s इक्वल टू एस प्लस आई। तो इसी को अगर आप देखोगे यहाँ का ऑपरेंड और यहाँ का ऑपरेंड सेम है, राइट और लेफ्ट वाला ऑपरेंड सेम है, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, s प्लस इक्वल टू आई। तो बेसिकली एक शॉर्टकट है। और इसी तरह से s इक्वल टू अगर s माइनस आई होता है तो हम इसको लिखेंगे s माइनस इक्वल टू आई। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है a इक्वल टू ए इंटू 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे a मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 5। और कुछ और देखते हैं b लाइक इक्वल टू b डिवाइड बाय 3, इसको हम कैसे लिखेंगे, b डिवाइड बाय इक्वल टू 3। इस तरह से हम किसका यूज़ कर सकते हैं, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे c मॉड 5, तो इसको हम लिखेंगे c mod इक्वल टू 5, ठीक है। सो आई होप यू हैव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर एंड द अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगले लेक्चर में बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की और लॉजिकल ऑपरेटर की। इस तरह के ऑपरेटर हम बहुत बार देखते हैं कि कंडीशंस में हम यूज करते हैं एक्सटेंसिवली, तो विद ए ट्रूथ टेबल हम इसको एक्सप्लेन करते हैं।